गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। रियल नंबर क्लास 10 मैथ्स और प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया हुआ कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे होता है ये LCM कैसे निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 3 का 1 को देखते हैं। दिया कितना 12, 15 और 21। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में खंडित कर लेते हैं। 12 को खंड करेंगे तो कितना होगा, 2 से लगा लीजिए, 2 छक्का 12, 2 से 2 तिया 6 और फिर 3 से 3 इकाई 3। ये हो गया। अब करना है 15 का करेंगे तो 3 से करते हैं, 3 5 15 और फिर 5 से करेंगे तो 5 इकाई 5। ये भी खंड हो गया। अब इसको खंड कर लेते हैं 21 को, तो कितना आएगा, 3 से 3 7 21। इस प्रकार से ये तीनों के तीनों को हम क्या किए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में खंडित किए और इसको हम लिख देते हैं। 12 को लिख सकते क्या, 2 × 2 × 3। 15 को क्या लिखेंगे, 15 को लिखेंगे 3 × 5 और 21 को लिखेंगे 3 × 7, 3 × 7 लिख लिए। अब हमको निकालना है क्या चीज़, HCF और LCM। तो निकाल लेते हैं HCF कितना का, 12, 15 और 21 बराबर। HCF में क्या हम लोग जानते हैं, जो तीनों में मिलेगा उसको लिखेंगे। तो देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसका HCF आ गया 3। अब हमको निकालना क्या चीज़ है, LCM इसी संख्या का। तो 12, 15 और कितना का, और 21 बराबर कितना आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्या करते हैं, LCM में क्या करते हैं, जो बड़ा घात को लिखते हैं। तो 2 कब देखिए, 2 की घात 2 बार है, तो पहले लिख लिए 2 × 2। इसके बाद देखिए 3, देखिए 3 एक बार ही आया है तो लिख लेते हैं, फिर 3 भी लिख लेते हैं। इसके बाद 5 और उसके बाद 7, 5 भी और 7 भी। यानी LCM में क्या होता है कि जो दोनों में मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। बड़ा घात से स्टार्ट करते हैं, जिसका बड़ा घात रहता है बड़ा घात से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसमें देखिए कितना होगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 5 60 और 60 में 7 से गुना करेंगे तो 420 आ जाएगा। तो इस प्रकार से LCM का आंसर ये हुआ और HCF का आंसर ये हो गया। ये एक समाप्त हुआ। अब हम दूसरा को देखिए। दूसरा कहाँ, यस, दूसरा में देखिए क्या है। दूसरा में दिया कितना, 17, 23 और 29। इस संख्या को देखते हैं तो तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है। इसका क्या है, 2 ही गुणनखंड होंगे, एक और स्वयं। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। 17 को लिखेंगे 1 × 17। 23 को लिखेंगे 1 × 23 और 29 को लिखेंगे 1 × 29।
ठीक है। अब हमको निकालना क्या चीज़, HCF कितना कितना का, 17, 23 और 29 बराबर क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर केवल एक ही है जो कि तीनों के तीनों में सर्वनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, तो इसका HCF 1 होगा। और फिर LCM भी निकालना है, LCM इसी संख्या का 17, 23 और 29 का कितना हो जाएगा। सब अलग अलग है तो सबको लिखेंगे वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि जो मिलता नहीं है उसको भी लिखते हैं, जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, तो एक की तो बात नहीं है, एक वही हो जाएगा। तो इसको केवल लिख देना है कितना, 17 × 23 × 29, और इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो 11,339 आएगा। इस प्रकार से एक आंसर आपका निकल गया HCF का ये, और एक आंसर आपका निकल गया ये भी समाप्त हुआ। अब अंतिम है तीसरा नंबर का। तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, 8, तीसरा नंबर में क्या दिया, 8, 9 और 25, 8, 9 और 25, इसका निकालना है 25। इसका क्या निकालना है, HCF और LCM। ये आसान है, छोटा सा है, तो इसे एक बार ही लिख देते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, या भाज्य गुणनखंड के रूप में खंडित कर लिए। अब हमको निकालना है इसमें क्या चीज़, इसमें हमको निकालना है HCF ऑफ कितना, 8, 9 और 25 का निकालना है। तो कितना हो जाएगा, इसमें देखते हैं कि कोई मिल ही नहीं रहा है, यानी एक को छोड़ के कोई भी सर्वनिष्ठ है ही नहीं, एक को छोड़ के कोई भी सर्वनिष्ठ नहीं है, क्योंकि देखते हैं तीनों के तीनों में देखते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 1, क्योंकि एक को छोड़ के कोई सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ है ही नहीं, इसीलिए इसका क्या होगा, HCF हो जाएगा 1। ठीक है। और फिर लिख लीजिए LCM कितना कितना का, 8, 9 और 25 बराबर कितना हो जाएगा। क्या LCM में तो क्या लिखते हैं, बड़ा घात लिखते ही हैं, तो क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 लिखेंगे ही। 3 भी क्या 2 बार है, तो इसको भी लिखेंगे 3 × 3। ठीक है। और इसको 5 × 5 ये भी लिखेंगे, 5 × 5 बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24, 24 5 120, 120 में 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 1800। तो इस प्रकार से ये भी एक आंसर निकला और एक आंसर ये भी निकला। इस प्रकार से क्या है कि फर्स्ट नंबर का भी, 1 नंबर का भी सॉल्व किया गया, 2 नंबर का भी सॉल्व किया गया और 3rd नंबर का भी सॉल्व किया गया। LCM और HCF निकालने के बाद, निकाल के ये तीनों के तीनों सॉल्व हुए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।